हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी हिस्ट्री को कर रहे हैं। कल भी हमने हिस्ट्री करी थी और अभी भी हम अपनी हिस्ट्री कर रहे हैं रेलवे के लिए। देखो, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था जरा बताओ। अगर हम देखेंगे बच्चे, अगर आपसे पूछे मुस्लिम आक्रमण किसने किया था पहला भारत के ऊपर, तो बच्चे उबैदुल्ला ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा था, वो असफल हो गया था। फिर बच्चे बुदैल ने किया और बुदैल का भी सफल नहीं हुआ। और ये 711 ईस्वी में किए गए थे दोनों ही। फिर 712 ईस्वी में बच्चे मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ये बात आप ध्यान रखोगे। और ये बच्चे क्या हो गया, ये सफल हुआ था। ओके, तो भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था बच्चे? मोहम्मद बिन कासिम था 712 में, याद रखना। ठीक है बच्चे, इसने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था, याद रखोगे, यानी कि जिस तरफ आज पाकिस्तान है, और उधर ध्यान रखोगे इसने आक्रमण करके वो एरिया जीता। तो आपसे बोले तुर्क मुसलमानों का आक्रमण किसने किया सबसे पहले, तो बच्चे महमूद गजनवी ने किया। देखो ऐसा था बच्चे, गजनवी जो था वो किसका? सुबुक्तगीन का बेटा था। किसका था बच्चे? सुबुक्तगीन का। ये जो सुबुक्तगीन है ना, ध्यान रखोगे, इसने 985 ईस्वी में जयपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया था। जयपाल जो था बच्चे वो हिंदू शाही शासक था, याद रखोगे, हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल। तो अब आप बोलोगे सर ऐसे तो जो है सुबुक्तगीन ने ही कर दिया पहला तुर्क आक्रमण, सही बात है, लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन में सुबुक्तगीन है ही नहीं, है ना भाई। सुबुक्तगीन ने जबकि जयपाल को हरा दिया था यहाँ पे 985 में हिंदू शाही शासक को, सही बात है। फिर उसका बेटा बैठा गद्दी पे सुबुक्तगीन का, वो बैठा 998 ईस्वी में, उसका नाम था बच्चे महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया। कितना? 17 टाइम। ओके, अगर आप देखोगे इसने बच्चे 998 में शासक बन गया था, इसने 1000 ईस्वी के आसपास भारत के जो निकटवर्ती क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करना शुरू किया। उसके बाद बच्चे इसने 1001 ईस्वी में, याद रखोगे, पेशावर के युद्ध में किसको हरा दिया? वापस से जयपाल को हरा दिया। यानी कि जयपाल हिंदुशाही शासक का ऐसा, ध्यान रखोगे, शासक था कि वो सुबुक्तगीन ने भी हराया और वो महमूद गजनवी ने भी हराया, वो दोनों ने हराया। ठीक है भाई, तो वो बच्चे शर्मिंदा होकर अपना राजपाट किसको देता है? अपने बेटे आनंदपाल को, और खुद आत्महत्या कर लेता है। कौन बच्चे? जयपाल। ठीक है भाई, तो ध्यान रखोगे इसने बच्चे पेशावर के युद्ध में इसको हरा दिया था। किसको बच्चे? ध्यान रखोगे, जयपाल को। अब क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना, 1006 ईस्वी में, याद रखोगे 1006 ईस्वी में आनंदपाल को हरा देता है। याद रखोगे, आनंदपाल को मुल्तान में हरा देता है। कौन हरा देता है बच्चे? वापस से गजनवी, यानी कि जयपाल के बेटे को भी हरा देता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे वापस से 1008 ईस्वी में फिर से मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को अपने इलाके में ही मिला लेता है। कौन? गजनवी। ठीक है भाई, फिर आता है आक्रमण के लिए 1009 में। 1009 ईस्वी में जब आया तो आनंदपाल को वह हिंद के युद्ध में हरा दिया फिर से। यह भी चीज आप ध्यान रखना, यह बड़ा युद्ध था, और इस पूरे एरिया को अपना कर लेता है, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को। उसके बाद बच्चे 1014 ईस्वी में ये किस पर आक्रमण करता है बच्चे? ये करता है थानेश्वर, जो कि हरियाणा में था, उसको अपने हिस्से में लेता है। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे। फिर 1018 ईस्वी में बच्चे कन्नौज पर आक्रमण करता है। तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली आक्रमण। किसको बुश्तिगन कहा जाता है जरा बताओ? बुश्तिगन किसको बोला जाता है? मूर्ति भंजक। ये महमूद गजनवी को ही बोला जाता है बच्चे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन कृष्णदेव राय द्वारा लिखित शिल्प एक कार्य है, जरा बताओ। तो सर शिल्प पर कार्य कौन सा हो जाएगा? मुक्त माल्यद हो जाएगा, ये इन्होंने ही लिखा है। देखो बच्चे, अगर हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को, विजयनगर साम्राज्य की जो नींव रखी गई है वो किसने रखी है बच्चे? अगर आप देखोगे तो वो रखी है हरिहर और बुक्का ने, वो रखी है हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने। ठीक है जी, हमने मान लिया। ये जो बच्चे हरिहर और फर्स्ट बुक्का फर्स्ट थे, है ना, ध्यान रखोगे, इन्होंने 1336 ईस्वी में इसकी नींव रख दी थी। ओके, क्लियर हो जाएगा। और इन्होंने सबसे पहला उसके अंदर जो वंश चलाया था वो संगम वंश चलाया था। तो संगम वंश हो गया, उसके बाद बच्चे सालुब वंश हो गया, उसके बाद बच्चे तुलुब वंश हो गया, उसके बाद हो गया बच्चे अराविडू वंश। कौन सा हो गया? अराविडू। इसमें बच्चे 4 वंश रहे थे। ये जो आप तुलुब वंश देख रहे हो ये तीसरा वंश है। तो इसी वंश में 1509 से लेकर 1529 के बीच में एक शासक हुआ, वो है कृष्णदेव राय। वो कौन है बच्चे? कृष्णदेव राय है। तो ऐसे ध्यान रखोगे, उन्होंने बच्चे क्या है, उन्होंने ध्यान रखना
एक कार्य जो उनके द्वारा लिखा गया है वो है, ध्यान रखोगे, ए मुक्त माल्यद इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए यहां पर। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चे बाबर की, जो बाबरनामा है, जब वो उत्तर भारत में बैठा हुआ था तो दक्षिण भारत में उसी के समय पर ये बैठे हुए थे। अगर आप देखोगे बाबर का समय भारत में 1526 से 1530 के बीच का है, और बच्चे कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 के बीच के हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो बच्चे वो हिंदूशाही या फिर ब्राह्मण शाही, ये अभी हम देख के आए हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो बच्चे वो कौन हो जाएगा? ध्यान रखोगे, ऐबक। ऐबक जो था बच्चे, जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, 1206 में गद्दी पे बैठा, और ध्यान रखोगे 1210 में उसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ओके बच्चे, इसको लाख बख्श बोला जाता था। क्या बोला जाता था बच्चे? इसको लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला बोला जाता था। अच्छा, इसकी राजधानी कौन सी थी बच्चे? लाहौर। देखो, दिल्ली सल्तनत की भले ही इसने नींव रख दी है, लेकिन इसकी राजधानी लाहौर थी, ये लाहौर से शासन कर रहा था। ठीक है बच्चे, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ये गौरी का गुलाम हुआ करता था। ठीक है। बोलता है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो बच्चे हमने कल भी देखा था, ध्यान रखोगे, कि वो 1296 से लेकर 1316 के बीच में गद्दी पर बैठा, और वो खिलजी वंश का शासक था, और उसका नाम क्या था बच्चे? अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा राइट आंसर है। देखो, सेना को नगद वेतन इसी ने देना शुरू किया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, नगद वेतन देना इसी ने शुरू किया, और स्थायी सेना भी इसी ने रखनी शुरू करी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसी ने चलाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी इसी ने चलाई थी, है ना। अपने आप को क्या कहता था? द्वितीय सिकंदर बोलता था। क्या कहता था बच्चे? द्वितीय सिकंदर, है ना। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहता था, यानी कि सिकंदर सानी की उपाधि थी इसके पास, और सिकंदर द्वितीय सानी की भी उपाधि थी इसके पास। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे। दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपकी कब से कब तक चली है बच्चे? 1206 से लेकर 1526 तक, यानी कि जब तक मुगल नहीं आ गए थे तब तक चली है। और इसमें कितने वंश थे बच्चे? 5 वंश थे। सबसे पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोधी वंश। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो अभी हमने देखा था वो कौन से थे बच्चे, ध्यान रखोगे, तुलुव राजवंश से। तुलुव राजवंश की नींव 1505 में रखी गई थी, और जो कृष्णदेव राय थे वो 1509 से 1500, है ना भाई, 29 तक गद्दी पर बैठे थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसमें बच्चे संगम वंश आता है, जो कि 1336 से लेकर 1485 तक चलता है ना भाई, ध्यान रखोगे। फिर सालुब वंश आता है, जो कि 1485 से लेकर 1505 तक चलता है। फिर बच्चे तुलुव वंश आता है, जो कि आपका 1505 से लेकर, है ना, 1570 तक चलता है। उसके बाद बच्चे अराविडू आखिरी वंश आता है, और अराविडू जो था बच्चे वो 1570 से लेकर 1650 तक चलता है। यानी कि ये है बच्चे 4 वंश जो किसके अंदर चले थे? पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंदर। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी बच्चे, हम्पी। देखो, थी तो बच्चे उसमें 4 राजधानी, लेकिन हम्पी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, जो आज कर्नाटक में पड़ती है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ये पूरा ही साम्राज्य ज्यादातर तुंगभद्रा नदी के आसपास ही बसा हुआ था। ठीक है बच्चे। बोलता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? देखो बच्चे, तराइन की पहली लड़ाई गौरी हार गया था, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई गौरी जीत गया था, और तभी से यहां पर मुस्लिम राज की स्थापना शुरू हो गई थी 1192 से। ओके बच्चे, याद रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। और फिर आपको पता है मोहम्मद गौरी के ही गुलाम ऐबक ने क्या काम किया था? 1206 में यहां पर दिल्ली सल्तनत की नींव ही रख दी थी उसने। ओके बच्चे, दिल्ली सल्तनत की नींव ही रख दी थी फिर उसने। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो बच्चे देखो, ऐसा हुआ, ये बच्चे लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है ये, और ये गद्दी पे बैठे हैं 1451 से लेकर 1526 के बीच में। और इसमें जो सबसे पहले नींव रखी है वो बहलोल लोधी ने रखी है, लोधी वंश की। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे। और ये ध्यान रखोगे कब रखी थी? ये रखी थी 1451 में, और वो खुद 1489 तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद जो बैठा है बच्चे, वो सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा है,
और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक गद्दी पर बैठा। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठा है बच्चे, इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा है और वो 1517 से 1526 तक बैठा है। कविताएं लिखता था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो बच्चे सिकंदर लोदी किसका बेटा था? बहलोल लोदी का। देखो ये जो लोदी वंश है ना, दिल्ली सल्तनत में जो आखिरी वंश है, ये बच्चे लोदी वंश अफगानी मूल के हैं, ये अफगानी मुसलमान हैं, समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा यहां पर हो गई। अगर हम देखेंगे बच्चे, ध्यान रखोगे, ये जो सिकंदर लोदी है इसने 1504 में बच्चे आगरा बसाया। क्या बसाया था इसने? आगरा बसाया। और ये ध्यान रखोगे गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखता था। ऐसा कहते थे कि सिकंदर लोदी इतना कट्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी माता हिंदू है, तो हिंदुओं के प्रति जो है वो थोड़ा सा भावना रखेगा, ठीक है भाई। लेकिन सिकंदर लोदी ने क्या काम किया? हिंदुओं के सिर मुंडवाने पर रोक लगवा दी, गंगा स्नान पर रोक लगवा दी, मुसलमानों के ताजिए निकलने भी बंद करवा दिए थे, तो वो कट्टर बन गया था, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ये। बोलते हैं आगरा नगर की स्थापना किसने करी है? तो बच्चे वो किसने करी है? वो भी इसी ने करी है, याद रखोगे, सिकंदर लोदी ने 1504 में। और बच्चे इसने गज ए सिकंदरी चलवाया था। क्या चलवाया था बच्चे? गज ए सिकंदरी। और ये गज ए सिकंदरी जो था वो 39 अंगुल का था, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे, 39 अंगुल का था, है ना। देखो 39 अंगुल का था, इसके कोई पक्के प्रमाण नहीं है कि इतने का ही था, फिर भी इतिहासकार कहते हैं कि 30 से 33 इंच के बीच में तो रहा होगा, ये बात आप ध्यान रखना। आज नेक्स्ट पर बोलता है अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? बच्चे ऐसा है, जब आप दिल्ली में जाओगे और साउथ दिल्ली में जाओगे, जब आप मेहरौली में जाओगे, है ना भाई, साउथ दिल्ली मेहरौली में आप जाओगे तो वहां पर आपको कुतुब मीनार खड़ी हुई मिलेगी बच्चे, ठीक है। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी थी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। और ये बच्चे इल्तुतमिश ने इसको 4 मंजिल तक बनवा दिया था, लेकिन क्या हुआ कि चौथी मंजिल इसकी ढह गई थी, किसके समय पर? फिरोज शाह तुगलक के समय पर। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड कब से कब तक है बच्चे? 1351 से 1388 के बीच का है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तो बनवाया ही, एक और एक्स्ट्रा 5वीं मंजिल बनवा दी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो चौथी और 5वीं मंजिल में जब आप आज इसको देखोगे, बाकी तो 3 मंजिल बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, और जो चौथी और 5वीं है उसमें लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ सफेद संगमरमर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बच्चे ये कितनी है? ध्यान रखोगे 5 मंजिल की है। अब तो कुतुब मीनार के पास आपको अलाई दरवाजा देखने को मिल जाएगा, जो किसने बनवाया था बच्चे? अलाई दरवाजा ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी चीज आप ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। और ये कब बनवाया बच्चे? 1311 ईस्वी में बनवाया। ओके, इसी कुतुब मीनार के पास में आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मिल जाएगी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही नींव रखी थी उसकी, ये भी आप ध्यान रखोगे। यहीं आपको एक लोह स्तंभ देखने को मिल जाएगा बच्चे, और लोह स्तंभ वो गुप्त काल का है, और वो किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ये भी आप ध्यान रखना। तो हमसे क्या बोला है बच्चे? अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा से होकर कहां जाते हैं बच्चे? कुतुब मीनार देखने जाते हैं, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था? देख रहे हो नूरजहां, ठीक है। अगर हम देखेंगे बेगम नूरजहां को, है ना बच्चे, बेगम नूरजहां को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है? ये पद्मावती था, या फिर इंदिरा कंवर था, मेहरुन्निसा, या फिर हरखाबाई? तो बच्चे ऐसा था, बेगम नूरजहां शेर अफगान की बीवी थी, शेर अफगान की बीवी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और जहांगीर ने एक बार इनको पार्क में घूमते हुए देख लिया, समझ गए आप लोग, है ना। और जहांगीर जो है कबूतर को बिठाकर अपने हाथ पर ऐसे घूम रहा था, तो वो इनकी तरफ देख रहा था, और जैसी वो इनकी तरफ देख रहा था एकदम कबूतर उड़ गया। तो मेहरुन्निसा हंस पड़ी, समझ गए, ये हंस पड़ी मेहरुन्निसा। तो जब वो हंस पड़ी तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि अरे यार आपने तो झंड हो गई भाई, कबूतर उड़ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो बेगम नूरजहां का पहला नाम क्या था बच्चे? वो मेहरुन्निसा था। और फिर इससे विवाह हो जाता है 1611 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखोगे किसका हो जाता है बच्चे? ध्यान रखोगे जहांगीर का, है ना। और आप सोच रहे होंगे बच्चे फिर शेर अफगान कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया, समझ गए, जहांगीर ने उसको साफ करवा दिया था। ओके बच्चे, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा यहां तक बच्चे। जब इसका विवाह हो गया था ना नूरजहां का, तो नूरजहां ने एक जुंटा ग्रुप बनवाया था। उस ग्रुप में इसकी माता, इसके पिता, ध्यान रखोगे, और इसका भाई वो रहते थे, और साथ में रहता था शाहजहां भी, जिसको खुर्रम बोलते थे, समझ गए। तो उस ग्रुप में रहते थे, उस जुंटा ग्रुप की बहुत चलती थी। जहांगीर तो शराब पी के पड़ा रहता था,
ग्रुप की इसी के चलती थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो बच्चे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था बच्चे मलिक, ये बात आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? देखो मोहम्मद गौरी के बारे में कह रहा है। ठीक है, मोहम्मद गौरी बच्चे 1148 में गौर प्रदेश का शासक बन गया था। गौर प्रदेश कहां पर था बच्चे? अफगानिस्तान में। ओके, ये जब वहां का शासक बन गया तो इसने क्या काम किया? 1175 में जो पाकिस्तान के एरिया में मुल्तान और सिंध पड़ता है उसके मुसलमानों पर आक्रमण किया था। ओके बच्चे, और बच्चे उनको हरा दिया था। तो इसने सोचा कि यार अब तो इधर हराना बहुत आसान है। ठीक है भाई, तो उसके बाद 1178 में ये गलती से घुस गया गुजरात में जाके, और पता नहीं जो भी गुजरात जाता था पिट के आता था। तो ये गुजरात चला गया। गुजरात में था, ध्यान रखोगे, भीमदेव सेकंड का शासक था। ठीक है भाई, इनका शासन चल रहा था और ये हार गया। ये बोला कि यार गलत एंट्री कर गए हम, इतना डीप नहीं जाना था, बार बार से जीतते रहना था, लेकिन इसने क्या करे भाई। फिर उसके बाद इसने अपना गुस्सा निकालने के लिए लाहौर की तरफ आक्रमण किया, और लाहौर को बच्चे, लाहौर पे खुसराव मलिक बैठा हुआ था। खुसराव मलिक वो था गजनवियों का। अब गजनवी तो बिल्कुल ढल चुके थे, लेकिन फिर भी खुसराव मलिक गजनवियों का, ध्यान रखोगे, गवर्नर बैठा हुआ है, सूबेदार बैठा हुआ है, कहां पर? लाहौर पर। ये आया, उसको पीट के चला गया, फिर आया, फिर पीट के चला गया, पैसा भी लेके चला गया, और फिर आया तीसरी बार, और जब तीसरी बार आया तो उसको अपने अंदर ही मिला लिया, लाहौर को। अब लाहौर को सेंटर बना के इसने भटिंडा पर आक्रमण किया। जैसे ही भटिंडा पे आक्रमण किया, भटिंडा किसके अंडर आता था? दिल्ली के अंडर आता था। और दिल्ली में किसका शासन था? पृथ्वीराज चौहान का। और दोनों की तहस नहस वहां से शुरू हो गई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 1191 में फिर बच्चे तराइन की पहली लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया बच्चे। और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, इसने फिर पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वो बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी जो 1192 में लड़ी गई है, तराइन की सेकेंड वाली। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं बच्चे भारत का पहला शासक कौन था, है ना, जिसने मोहम्मद गौरी को पीटा? तो आपको क्या लगता है इसमें से? वो था बच्चे सोलंकी शासक भीम सेकंड इज द राइट आंसर, गुजरात वाला। ठीक है बच्चे। बोलता है मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण वो कौन सा है? तराइन का दूसरा वाला युद्ध है, अभी हमने देखा था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलता है मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में युद्ध हुआ, वो किस नाम से प्रसिद्ध है बच्चे? वो चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, जो दूसरा वाला युद्ध था जिसको पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, उसमें किसने दगा कर दी थी? जयचंद ने कर दी थी भाई। जयचंद किसके साथ जाकर मिल गया था? मोहम्मद गौरी के। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अब जब मोहम्मद गौरी के साथ जाकर मिल गया तो सीधी सी बात है, मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान हार गए, और वहीं से हमारे यहाँ पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती चली गई भाई। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अब बोलता है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था बच्चे? अब देखो, जो आप सिंधु नदी के आसपास वाला इलाका देखते हैं, वहां पर एक दम्यक जगह पड़ती है, तो वहां के जो जाट थे वो आते जाते देख रहे थे गौरी को, कह रहा यार ये इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर। कहते हैं यार ये कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, क्यों नहीं इसको चटका दिया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे, खोखर जाटों ने कहां पर बच्चे? ध्यान रखोगे, दम्यक नाम की जगह पर इसको मार दिया, याद रखोगे, और इसकी गर्दन काट ली गई थी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इसकी गर्दन काट ली गई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और ये कब की बात है बच्चे? 1206 की बात है, 1206 ईस्वी की। जी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो बच्चे वो कौन था? रामचंद्र देव था। देखो ऐसा है, खिलजी वंश की नींव जो रखी है बच्चे, वो जलालुद्दीन खिलजी ने रखी है, और वो रखी है 1290 में, और खुद 1296 तक गद्दी पे बैठा। ठीक है बच्चे, तो इसका जो बच्चे भतीजा था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, है ना, ध्यान रखोगे, अलाउद्दीन खिलजी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो अपने भतीजे को, अलाउद्दीन खिलजी को 1296 में जलालुद्दीन खिलजी ने भेजा था देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। वहां का शासक था रामचंद्र देव। अब इसने खूब वहां से धन लूटा, और धन लूटने के बाद ये दिल्ली नहीं आया वापस। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जान को धोखा दे गया, और कहां पहुंच गया? वो इलाहाबाद के पास कड़ाई की जगह है वहां पर, तो वहां पहुंच गया। अब इसका चाचा जान वहीं मिलने इससे पहुंच गया अलाउद्दीन खिलजी से, बोला भाई तू दिल्ली क्यों नहीं आया लूटने के बाद? इसने वहीं हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अपने चाचा जान की, और खुद गद्दी पे बैठ गया। समझ गए? बोला कि अब नए खून की जरूरत है सल्तनत को, समझ गए? तो खुद गद्दी पे बैठ गया और 1316 तक गद्दी पर बैठा रहा। क्लियर हो जाएगा बच्चे? अब जब ये गद्दी पर बैठ गया 1296 में अलाउद्दीन खिलजी,
तो इसने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया बच्चे। ठीक है, ध्यान रखोगे, गुजरात पर आक्रमण। और गुजरात पर आक्रमण करने खुद नहीं गया, अपने सेनापतियों को भेजा। एक सेनापति का नाम था उलूग खां बच्चे, और एक का नाम था नुसरत खान। याद रखोगे क्या नाम था? नुसरत खान था, ये भी आप ध्यान रखोगे। इनको भेजा, उलूग खां और नुसरत खान को भेजा है। ठीक है, तो बच्चे इन दोनों को वहां पर कौन मिल गया? मलिक कफूर को। जब मलिक कफूर मिल गया, 1000 दीनार में खरीद लिया, तो उसको 1000 दीनारी बोला गया। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे आक्रमण किया 1301 में रणथंबोर पर, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे। किस पर? रणथंबोर पर। किसने आक्रमण किया बच्चे? ध्यान रखोगे, वो इसी की सेना ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1303 में बच्चे चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे के नाम पर। ओके, लेकिन यहां पर जो गुजरात में आक्रमण किया था ना बच्चे, तो जो गुजरात का शासक था वो यहां से भाग गया, और भाग के कहां पहुंच गया था बच्चे? देवगिरी पहुंच गया था। अब एक बात बताओ, 1296 में तो आक्रमण किया ही है अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर, वहां से धन लूट कर लाया था, राइट। उसके बाद गुजरात का जो शासक था वो देवगिरी भाग के चला गया। ठीक है, ध्यान रखोगे, रामचंद्र देव के पास। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी को यह बात बुरी लगी कि अच्छा, मैं इनको अभी तो लूट के आया हूं 1296 में, और 1299 में मेरे ही दुश्मन को अपने यहाँ पनाह दे रहा है ये रामचंद्र देव। इसका मतलब इस पर आक्रमण, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा भाई, है ना, इस पर तो आक्रमण करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, 1307-8 में वापस से आक्रमण करने के लिए रामचंद्र देव के ऊपर किसको भेजा गया? मलिक कफूर को, क्योंकि मलिक कफूर दक्षिण के आक्रमण बहुत करे थे। जो उसका सेनापति 1000 दीनार में खरीदा गया था, उसने दक्षिण पर आक्रमण बहुत ज्यादा किए हैं, तो उसको भेजा, और रामचंद्र देव के इलाके को उसने खूब लूटा, और रामचंद्र देव को कहां भेज दिया? दिल्ली भेज दिया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। का जाइए आप जरा उनसे बात कीजिए एक बार जाके अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखोगे, उससे बहुत अच्छा बिहेव किया, और उसका सारा राजपाट वापस भी कर दिया था, और राय रायन की उपाधि भी दी थी। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो बच्चे आपको क्या लगता है? देखो, तैमूर ने जो आक्रमण किया वो 1398 में किया। अब जरा सोचो, दिल्ली में उस समय किसका शासन था? तुगलकों का बच्चे। और तुगलक जो वंश है ये कब से कब तक गद्दी पे बैठा है बच्चे? 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है बच्चे, और तुगलक बिल्कुल ढल गए थे 1398 में। लोकल सा शासक बैठा हुआ था, नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। जब तैमूर दिल्ली में आक्रमण किया तो वो भग गया दिल्ली छोड़ के, तुगलकों का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। और फिर जब तैमूर यहां से चला गया, उसके बाद 1406 में यहां पर वापस आया है वो गद्दी पर बैठने के लिए, तुगलकों का नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो भग गया था। ठीक है बच्चे, भाई उसने सोचा अपनी जान बचाओ, बाद में देखेंगे। तो बच्चे क्या हुआ कि जैसे ही यहां से वो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक भग गया था ना, तो सब धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत से आजाद होना शुरू हो गए थे, और तैमूर ने खूब दिल्ली को लूटा, और तैमूर भी यहां से चला गया। उसके बाद जब दिल्ली को उसने लूटा और एरिया को जीत लिया, एरिया को जीत के, ध्यान रखोगे, सैयद वंश के खिज्र खां को दे दिया, और उस खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव रख ली 1414 में। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है, यानी कि बच्चे तैमूर के बाद कौन सा वंश आ गया यहाँ पर? सैयद वंश। और ये कब तक चला है बच्चे? 1414 से लेकर 1451 तक चला है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आपको क्या लगता है बच्चे? सबसे अधिक वो थे इसमें से फिरोज शाह तुगलक के समय। देखो बच्चे, तुगलकों की नींव अभी हमने देखी है 1320 से लेकर 1414 तक ये वंश चला है, और 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी नींव रखी थी, और 1320 से लेकर 1325 तक वो खुद बैठा था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठ गया था, जो 1325 से 1351 तक बैठा। उसके बाद बच्चे फिरोज शाह तुगलक बैठा, जो 1351 से 1388 तक बैठा है। उसके बाद लोकल शासक रहे हैं 1414 तक। ठीक है भाई। अच्छा, अगर आप देखोगे ये जो फिरोज शाह तुगलक है बच्चे, इसी के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, सबसे ज्यादा रोजगार भी इसी ने दिया था बेरोजगारों को, सबसे ज्यादा बेरोजगार भी इसी के समय पर थे, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, इसने बच्चे अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहात ए फिरोज शाही। कौन सी लिखी थी बच्चे? ध्यान रखोगे, फुतुहात ए फिरोज शाही इसने लिखी है, ये भी आप ध्यान रखोगे, फुतुहात ए फिरोज शाही। क्लियर हो जाएगा बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, ये तो लिख दी। अगर आपसे यूं पूछा जाए, सर दीवाने खैरात किसने बनवाया, दीवाने बंदगान किसने बनवाया? ठीक है, ध्यान रखोगे, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान इसी ने बनवाए थे। इसने बच्चे एक, ध्यान रखोगे, लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी, जो नए नए शहरों को बसाता था। क्या? लोक निर्माण विभाग, वो आप लिख लीजिए, है ना बच्चे, ध्यान रखोगे, लोक निर्माण विभाग।
है ना, क्लियर हो जाएगा, उसकी स्थापना करवाई थी। और इसने फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, है ना, ध्यान रखोगे, जौनपुर, ऐसे शहरों की स्थापना भी करी थी इसने, ये भी आप ध्यान रख सकते हो बच्चे। इसने अधा और भिख नाम के सिक्के भी चलाए थे, अधा और भिख नाम के सिक्के भी चलाए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से वह सुल्तान कौन था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो वो कौन है बच्चे? यही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फिरोज शाह तुगलक ही है। और आपको पता है कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण भी इसने करवाया था, है ना, उसके चौथी मंजिल को ठीक करवाया और पांचवी एक एक्स्ट्रा मंजिल भी बनवाई थी, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या है? बच्चे तुर्क मुसलमान है ना भाई, ध्यान रखोगे, तुर्क मुसलमान। क्योंकि अगर आपको याद हो 1192 में जब तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया गया गौरी के द्वारा, तो गौरी का ही एक गुलाम बख्तियार खिलजी, उसने बिहार और बंगाल की ओर आक्रमण किया था। तो वो बंगाल को जीता, फिर बिहार को जीतता हुआ वो आ रहा था, उसने तभी, ध्यान रखोगे, नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था, जो 3 महीने तक जलता रहा था। 1203 की ये घटना है। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तबकात नासिरी का लेखक कौन हो जाएगा बच्चे? मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। ओके बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी है, कहां से शासन कर रहा था? वो कर रहा था लाहौर से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। इसके बाद आराम शाह गद्दी पे बैठा था 1210 से 1211, उसकी भी ये वही थी लाहौरी राजधानी। लेकिन उसके बाद जो इल्तुतमिश बैठा 1211 से 1236 के बीच में, उसने राजधानी दिल्ली सल्तनत की दिल्ली ही बना ली थी। ठीक है भाई, इल्तुतमिश ने। बोलते हैं बच्चे तुगलकनामा के रचनाकार कौन लगते हैं बच्चे? ये हो जाते हैं अमीर खुसरो। आ जाओ नेक्स्ट पर बच्चे। बोलते हैं अमीर खुसरो ने कौन सी, ध्यान रखोगे, किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? बच्चे खड़ी बोली, जो आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के बीच में बोली देखने को मिलती है, उस खड़ी बोली के विकास में इसकी भूमिका थी। इसको तूतीय हिंद बोला जाता है या फिर भारत का तोता बोला जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलते हैं तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलकों के। और तुगलकों में कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, अभी देखा था हमने। ओके बच्चे। बोलता है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? ये तुर्कों ने किया था। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। तुर्कों में कौन है दिल्ली सल्तनत में? जरा सोचो, है ना भाई, दिल्ली